Hi, this is Khushbu with the first question of trigonometry. This is question number 1, exercise 8.1, page number 181 from NCERT. In triangle ABC, right angle at B. तो एक triangle ABC है जो कि B पे right angle है. This is A, this is B, this is C. यहाँ पे right angle है. AB is 24. AB हमें दी हुई है 24 सेंटीमीटर. BC is 7. Determine sin A cos A. सबसे पहले हमें परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, हम इसका निकालेंगे हाइपोटेन्यूज. सो राइट एंगल ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होती है. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC square is equal to AB square plus BC square equal to AB square plus BC square. AC square हमें फाइंड करना है. AB square मतलब 24, तो 24 का होल स्क्वायर प्लस BC square, BC is 7, तो 7 का स्क्वायर. So AC square is equal to 24 का स्क्वायर is 576, 7 का स्क्वायर is 49. So AC square is equal to 625. अब स्क्वायर जब उधर जाएगा तो वो बन जाएगा रूट, तो ये आएगा AC is equal to अंडर रूट 625. तो AC का वैल्यू यहां से आ गया 25 सेंटीमीटर. तो यहां से हमारे पास हाइपोटेन्यूज का वैल्यू आ गया 25 सेंटीमीटर. ना हमें निकालना है साइन A. अब एक फॉर्मूला होता है हमारे पास P B P H H B, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बेस. सो इसको अगर आपको ऐसे लर्न ना रहे तो आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको याद करने के लिए आप इसका ये भी याद कर सकते हो. तो आपको याद रहेगा कि पंडित P, बद्री B, प्रसाद P, इस तरह से. सो ये जो P बाय H होता है ये हम यूज करते हैं इसको साइन के लिए. P बाय H साइन के लिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. जो B बाय H है ये हम यूज करते हैं कॉस के लिए, और P बाय B हम यूज करते हैं टैन के लिए. सो P बाय H यहां पर आता है, साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक, मतलब कोसेक का फॉर्मूला होता है H बाय P. कॉस होता है B बाय H, तो कॉस का ऑपोजिट होता है सीकेंट H बाय B. टैन का ऑपोजिट होता है कॉट, मतलब B बाय P. तो साइन का फॉर्मूला P बाय H, कोसेक का फॉर्मूला H बाय P, कॉस का फॉर्मूला B बाय H, सीकेंट का फॉर्मूला H बाय B, टैन का फॉर्मूला P बाय B, कॉट के लिए B बाय P. तो हमें निकालना है साइन A. तो साइन A is equal to P by H. तो साइन A is equal to, हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है. अब A हमारे पास यहाँ पर थीटा है A, इस A के सामने परपेंडिकुलर इज BC, तो बेस होगा AB और हाइपोटेन्यूज होगा AC. जिस थीटा की बात हो रही होगी, थीटा मींस एंगल, आपको ये देखना है कि यहाँ पे क्या लिखा है. दिस इज थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा. थीटा की जगह पर यहाँ पर A दिया हुआ है. तो A के सामने क्या है परपेंडिकुलर BC, तो बेस बन जाएगा AB और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AC. सब चीजें चेंज हो जाती है एक्सेप्ट हाइपोटेन्यूज, क्योंकि वो स्लैंटिंग वाली साइड आपकी हाइपोटेन्यूज ही रहती है. तो हमारे पास परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग है BC और हाइपोटेन्यूज है AC. तो साइन A AC का BC का वैल्यू इज 7, AC का वैल्यू इज 25, तो 7 अपॉन 25 ये आ गया वैल्यू साइन A का. सेम वे कॉस A होता है B बाय H. तो कॉस A फिर से A के सामने यही परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है. तो B बेस है AB, हाइपोटेन्यूज है AC, तो बेस इज AB, हाइपोटेन्यूज इज AC. यहां से कॉस A का वैल्यू आ जाएगा, AB का वैल्यू हमारे पास है 24, AC इज 25.
25, तो 24/25 ये cos A का वैल्यू आ गया। ट्रिगोन किसी भी क्वेश्चन में अगर आपका थीटा, ये A B C या थीटा लिखा हो, जो भी लिखा हो, फिगर देखकर आपको बताना है थीटा के सामने जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होता है, स्लैंटिंग वाली साइड हाइपोटेन्यूज ही रहेगी, तो ये बच गया आपके पास बेस। नाउ साइन C, सेकेंड पार्ट। साइन C निकालना है। अगेन फॉर्मूला P by H, साइन C परपेंडिकुलर। अब C, अकॉर्डिंग टू C जब आप देखोगे इस C के सामने परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होता है, तो दिस इज परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, स्लैंटिंग वाली साइड है, तो ये बच गया बेस। तो हमारे पास परपेंडिकुलर अभी है AB, हाइपोटेन्यूज है AC, तो साइन C, AB का वैल्यू हमें गिवन है 24, AC का वैल्यू गिवन है 23, so 24, this is 25, तो साइन C आ गया 24/25। सेम वे cos C, cos C के लिए फॉर्मूला B by H, so cos C बेस, C के सामने जो परपेंडिकुलर था ये बेस है, तो BC and H is AC, so ये आ जाएगा cos C is equal to BC की वैल्यू है 7, AC की वैल्यू है 25, 7/25। so ट्रिगो में आपको चीज ध्यान रखनी है पाइथागोरस थ्योरम, ये फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, जैसे भी आप इसको याद करना चाहो, आपको याद करने में इजी हो, अगर आपको नॉर्मली याद करना है PVP जैसे आपको याद करने में कंफर्टेबल हो, इन फॉर्मूलाज को आपको अप्लाई करना है। साइन के लिए P by H, कॉस के लिए B by H, टेन के लिए P by B, कोसेक के लिए H by P, सीकेंड के लिए H by B एंड कॉट के लिए B by P। मोरोवर एंगल थीटा आपको ध्यान रखना है, जहां पर थीटा की बात हो रही है उसकी सामने वाली साइड आपके लिए परपेंडिकुलर होती है, स्लैंटिंग वाली साइड हाइपोटेन्यूज वो एज इट इज रहती है, दूसरी साइड बच जाती है बेस। सो थीटा के अकॉर्डिंग ये चीजें चेंज होती है। सो क्वेश्चन में ये देखकर अप्लाई करना है। सो दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.1। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू राइट टू अस, जो नीचे स्पेस गिवन है उसमें लिखिए, एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर सम मोर क्वेश्चंस। गुड बाय।